नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। देख पा रहे हैं मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको खोल के आपके सामने रखा हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये आपकी देखिए डेट आपकी दी है 29/8/2024। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024। मतलब जैसे आपका यूपी में आपका पेट की बात कर लीजिए, इस तरह से होता है। ये अपना वहाँ का राजस्थान का अपना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद आपको इसमें टेस्ट के बारे में सारी जानकारी देंगे। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है, नामलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या सिलेबस, सारी प्रोसेस में एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो तो डिटेल आप जानकारी जो मेन जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, पहला देखिए, यहाँ देखिए सारे इसके अंदर जितने भी पद आते हैं, पोस्ट आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। सबको पढ़ के बताने का मतलब है कि वीडियो ज़्यादा लंबी है। जाइए मेन बात पे आते हैं, आगे चलिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम दिनांक के समय एक वर्ष के लिए मानो का मतलब इसका जो एलिजिबिलिटी होगी, वैलिडिटी होगी 1 साल की होगी। अब 1 साल के अंदर अगर वैकेंसी आती है तो आप उसमें एलिजिबल हो पाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर ये काम का नहीं रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको दिया है। ये आपको जो फार्म फिलअप किया जाएगा टोटल आपका ऑनलाइन भरना होगा। ठीक है, ऑफलाइन इसमें कोई व्यवस्था नहीं, टोटल ऑनलाइन है। उसके राजस्थान की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से फार्म को फिलअप कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या जानकारी दिया है। अब भरने के लिए आप अगर चाहते हैं तो पूरा वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन यह है कि आपको OTR करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको जिस के लिए आपको बाकी जो चीज़ें उसमें ऐड करना होगा ऐड किया जाएगा। बाकी सारा डिटेल आपको उसमें पहले से फिल रहता है। तो OTR आपको करना पड़ेगा, जैसे आपका यूपी में भी OTR होता है। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, जब फार्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यदि आधार कार्ड का सत्यापन आपका करना होगा। आधार कार्ड का सत्यापन आपको करना होगा। यहाँ पे देखिए दिखा है आधार कार्ड का सत्यापन। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आधार कार्ड का उपयोग करते हैं तो किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ उसमें वैलिड होती है, सब उसमें इंक्लूड रहता है। यदि देखिए यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार को निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्मतिथि प्रोफाइल का सत्यापन देना पड़ेगा। ये देख लीजिए क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मूल प्रमाण पत्र, उम्मीदवार को मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज कराना होगा, जिसमें पश्चात फेच बटन क्लिक करने पर डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम 10वीं के बोर्ड का आपकी मार्कशीट को आपको भेजना पर जोड़ना पड़ेगा। उम्मीदवार उपरोक्त बस किसी भी प्रक्रिया के स्वयं विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी, मैं प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊँगा। कहने का मतलब है अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं करते हैं तो भी आपको ये घोषणा उसमें करनी होगी कि मैं जब पेपर होगा तो पेपर के 1-1.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच के अपना वेरिफिकेशन वहाँ पे कर लूँगा। जस्ट इस अब यहाँ देखिए एक बार पंजीयन शुल्क आपको कितना लगेगा। ये अब देखिए यहाँ पे समान वर्ग या क्रीमी लेयर की पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है। अनुसूचित जाति के आवेदक के लिए 400 रुपये है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक के लिए 400 रुपये है। ये आपका फीस हो गया। इसके बाद अगली जानकारी, आपकी आयु देखिए आप कितना होना चाहिए, आपका 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक। देखिए यहाँ लिखा 18 वर्ष की प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। आप फार्म कौन भर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है। वह भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजातंत्र हो या भूटान का, मतलब कोई भी हो, मतलब ऑल इंडिया अप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयु आप देख ही लिए 18 से 40 वर्ष है, मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी 40 साल है रहे। इसके बाद नेक्स्ट जानकारी है परीक्षा का आयोजन। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी, परीक्षा का आयोजन समान पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 23/10/2024 से लेकर 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। विस्तृत सूचना आपको वेबसाइट के द्वारा माध्यम से प्राप्त की जाएगी। मतलब आपका एग्ज़ाम डेट जो 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा। प्रवेश पत्र आपको जब आएगी
एग्ज़ाम डेट से 2-4 दिन पहले, तो आपको मिल जाएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप करते। पहला आपको देखिए क्या है, पहला आपका फोटोग्राफ, हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आवेदन को नवीन फ़ोटो 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल या अन्य किसी उचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। फ़ोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा, सिर, किसी भी कपड़े, ये देखिए कि इसका शॉट लीजिए, आप पूरा पढ़ लीजिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म फिलअप करेंगे वो सब आपको बताएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल आगे चलते हैं, क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। देख लीजिए क्या है एग्ज़ाम पैटर्न आपका हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगी। कुल अंक आपका 300 हो जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सबके अंक समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के नकारात्मक अंक नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अब ये आपका देखिए पाठ्यक्रम दिया है, टोटल पाठ्यक्रम दिया है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा। तो हम यही कहेंगे कि आप इसको, हम वीडियो पॉज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप पूरा पढ़ के बताने के क्या मतलब कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। देखिए इसका शॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए एवरीडे साइंस आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे लोड करके देख लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है, सारे सिलेबस आपके दिया है। करंट अफेयर देखिए आपको यहाँ पे दिया है, करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे करंट अफेयर चलता है, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये रही कुछ आज की इंपॉर्टेंट जानकारी जो इस वीडियो में डिस्कस किया गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के थैंक यू, हैव अ नाइस डे।